देखिए क्लास 10th के केमिस्ट्री में लेसन नंबर 1 वाला रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, इसमें हम लोग 30 गो पढ़ चुके हैं और ऑब्जेक्टिव वाला चल रहा था क्लास, ठीक है। और हम लोग इसमें 30 गो पढ़ चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करना है 31 से, ठीक है। देखिए 31 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो देखना है। इसमें कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन का एक कौन सा होगा इसे परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन कि कोई परिवर्तन नहीं, कि कोई अभिकारक नहीं, रासायनिक परिवर्तन। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में जो दहन करेंगे तो क्या होगा, वो एक बार उड़ेगा, दोबारा वो आएगा नहीं, ठीक है। एक बार जब उड़ेगा दोबारा वो आएगा नहीं, इसलिए वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा वो। अब आइए, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऊष्मा, हाँ क्या होगा इसमें, ऊष्मा का, प्राकृतिक गैस में क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन। तो क्या होगा इसमें, ऊष्मा, देखिए एगो ऊष्मा छेपी, एगो ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी में ऊष्मा को शोषेगा, ऊष्मा छेपी में ऊष्मा को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इसके तहत इसका आंसर सी वाला रहेगा। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। क्या उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा छेपी होगा इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए आगे। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति को लो उत्पन्न होती है, बताइए। श्वेत और चमकदार होगा, इसका आंसर में सी हो जाएगा। अब कह रहा है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होगा, बताइए फटाफट। जिंक वा जो है और एक कॉपर लिया, लेड कॉपर, तो ये दोनों की अपेक्षा सबसे अपेक्षा क्रियाशील कौन है, जिंक है। तो कम है कि अधिक है कि समान है कि क्या होगा इसका, हाँ अधिक होगा। कौन अधिक होगा, तो वो जिंक वाला होगा। निम्नलिखित में ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कौन है, बताइए। ऊष्मा छेपी में क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगा। ऊष्मा छेपी में क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगा। ऊष्मा छेपी में, ऊष्मा शोषी में क्या होगा, ऊष्मा अंदर में रहेगा वो, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, रिएक्शन के बाहर जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर ए वाला। देखिए ऊष्मा क्या हो रहा है, बाहर निकलने का काम हो रहा है। अब आइए, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, बताइए। देखिए हम बताए थे जिसमें आयनों का क्या होता है बचवा, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है। द्विविस्थापन को हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, याद रखेंगे इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती, बताइए। रासायनिक समीकरण से कौन सी सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो प्रतिक्रिया के रंग, नहीं ये तो होता है, मैंने पढ़ा था। कोची कह रहा है इसमें, कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है, तो प्रतिक्रिया के रंग, के प्रतिफल, के मोलों का अनुपात, के अभिकारकों के सूत्र, के अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। इसमें पहल के वाला होगा, इसमें प्रतिक्रिया के रंग प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए ये वाला बताया गया है, क्या होगा इसका आंसर, संतुलित है। बैलेंस करने के लिए आई सिखाएंगे हम, ठीक है। बहुत बढ़िया से देखिए, इसमें बैलेंस में है समीकरण, कोची में है ये, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम इधर कितना है, 2 गो है, तो मैग्नीशियम भी यहाँ कै गो है, यहाँ कितना है ऑक्सीजन,
तो यहाँ भी कितना ऑक्सीजन, तो कहीं न कहीं ये बैलेंस मतलब संतुलित। चलिए नेक्स्ट आइए, कहता है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को, बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ देखना है, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के, मतलब 2 रेशियो है, 2:1 के अनुपात में यहाँ मिलाने पर पात्र ठंडा होता है। इतना को मिलाने पर पात्र क्या होता है, तो बताइए यह अभिक्रिया किसका है, कौन सा अभिक्रिया है? क्योंकि क्या करता है, ऊष्मा को शोषण, ये वाला होगा, बी वाला होगा इसका आंसर। अब देखिए बताइए क्या होगा ये, ऐसी पकड़िए, देखिए ये क्या हो रहा है, अभिक्रिया विस्थापित हो रहा है ना, इसलिए इसमें क्या होगा, कहाँ है, ये वाला होगा इसका आंसर। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, बताइए? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो भाग लेकर के एक नया पदार्थ बनाता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिकारक। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? भाई क्या सही नहीं है? ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होता है। अच्छा, उसमें हाँ कौन सही नहीं है? हाँ तो देखिए ना, ये तो सही है, बट इसका ये वाला आंसर नहीं होगा सवाल के अनुसार। देखिए इसमें बी में क्या कह रहा है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, उसमें क्षेपी में हाँ क्या होता है, उसमें उत्सर्जन, ताप का शोषण बिल्कुल नहीं होता। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, बी होगा इसका आंसर। अभिक्रिया है Cu, क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है अभिक्रिया, पढ़िए। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर और जल बना रहा है, कॉपर और जब जल बन रहा है तो बताइए किसका होगा अपचयन? हाँ देखिए पूछ रहा है क्या अपचयन, तो इसमें किसका होगा? कॉपर, कॉपर ये वाला ना, तो इसमें तो इसका क्या होगा आंसर में? बी वाला। ये देख रहे हैं अपचयन पूछ रहा है भाई, तो क्या मारेंगे? बी मारेंगे, मेरा में कोई डाउट नहीं। पढ़िए क्या कह रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिल करके और एकल उत्पादक का निर्माण करता है, बताइए। देखिए थोड़ा सा खाली घुमा दिया है इसमें, थोड़ा सा पता है क्या घुमाया है, देखिए यहाँ पे होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो भी क्या कहलाएगा? संयोजन कहलाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं सहयोग कर रहा है और दो पदार्थ को सहयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? वो संयोजन। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, कहता है कि जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए अभिकर्मक टूटकर काम हो रहा है किसका? देखो अगर ऐसा आवन एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, जिस तरीक़ा से हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन में आंसर है, बट विद्यार्थी क्या करता है एग्ज़ाम के हॉल में उसका माहौल गड़बड़ा जाता है ना, थोड़ा सा वो जल्दीबाजी में रहता है, इसीलिए उसका दिमाग गलती की ओर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसीलिए विद्यार्थी असफल होता है, एग्जाम में कभी सफल नहीं होता। लेकिन किसी भी चीज़ को सवाल चाहे तो किसी भी विषय को आराम से एकदम पढ़ के जब मारिएगा तो एकदम सही लग कर वहाँ से आएगा। ठीक है,
तो इसमें इसका क्या कह रहा था, टूट रहा है, तो क्या होगा इसमें, वियोजन होगा। इसमें कभी कभी क्या दे देगा, यहाँ पर ही बताए थे हम, अपघटन देगा, अपघटन अभिक्रिया, तो उससे भी नहीं डरना है, दुगुम से कोई को रहेगा। तो अगर ई रहेगा, अगर ई ना रह करके अगर ई रहेगा यहाँ पर ही, तो भी उसका आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से अभिक्रिया, कौन से अभिक्रियाओं के युग में हमेशा साथ साथ होता है। हाँ देखिए, कह रहा है, रुकिए ना, क्या इसमें कह रहा है, कौन से अभिक्रियाओं का युग में हमेशा क्या होता है, साथ साथ। तो संयोजन और विघटन, मतलब वही अपघटन वाला बात कर रहा, तो बिल्कुल नहीं होगा। और संयोजन और विस्थापन मैंने इसका भी ऐसा पढ़ाया ही नहीं है, तो भाई ये वाला नहीं होगा आपका। ठीक है, ये साथ साथ नहीं हो सकता है। देखिए अवक्षेपण और विस्थापन, ये कभी, ये सब कभी साथ में होगा ही नहीं। ठीक है, आप बात कर रहा है किसका, उदासीनीकरण और विस्थापन का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है क्या, उदासीनीकरण है, और यहाँ पे क्या विस्थापन है। तो इसमें इसका आंसर होगा, इसका डी होगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अगर कभी कभी अगर ये दोनों ये अगर ना रहे और अगर दे दे ऑक्सीकरण और, देखिए बच्चा, अगर दे दे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, और क्या और देगा, अपचयन, अपचयन और उपचयन। और यहाँ पे क्या है, उदासीनीकरण और क्या है, विस्थापन। और क्या है, देखिए ये तीनों को दिमाग में बसा लीजिए। ये तीनों में क्या होता है, ये तीनों में अभिक्रिया क्या होता है, साथ साथ होता है। इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। इसलिए अगर ये तीन में अगर कहीं पे भी अगर आ जाए क्वेश्चन में, ऑप्शन में, तो अगर ऐसा अगर पूछ रहा है साथ साथ, तो आप ऐसा में करेंगे। ठीक, आप ऐसा में लगाएंगे। बट देखिए ये तीन गो में यहाँ पे देखिए ये वाला पूछा है। ठीक है, शायद सवाल आपका ऐसा ही रहेगा, आपका ये तीनों ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। शायद इसको हटाकर शायद इसको कर हटा दे, तो क्या होगा आंसर, ये वाला। अब मानिए इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको हटा दिया, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑक्सीकरण और। इसलिए तीनों को दिमाग में एकदम बसा लेंगे। अगर इन तीनों में कहाँ पे क्या रहेगा तो उसमें हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। असत के मतलब गलत है। सवाल दिख रहा है, देखिए इसमें जो नीचे दिया गया अभिक्रिया है, इसका कथन क्या है, कौन सा कथन गलत है। देखिए इसमें रिएक्शन क्या है, पीबीओ, जो कि ये कोची है, ठोस अवस्था में है। अभी किस में है, ये भी ठोस अवस्था में है। अब इतना से किया है रिएक्शन, तो पीबी वो भी कोची है, ठोस में है। आई तो बाकी गैस के रूप में है न। तो कहता है पहला में कि शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा नहीं हो रहा अपचयित। कहाँ हो रहा है, शीशवा ही हो रहा है ना।
कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है? नहीं। कार्बन उपचयित हो रहा है? कार्बन कहाँ? कार्बन हो रहा है इसमें, उपचयित नहीं होगा इसमें। क्या नहीं है इसमें? आ हाँ, कार्बन में ही ऑक्सीजन कुछ हो रहा है, योग हो रहा है। हाँ, तीसरा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड जो है से अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है? कहाँ है इसमें लेड ऑक्साइड? लेकिन पूछ, देखिए अभी हम लोग ऐसा एगो सवाल हम लोग पढ़ चुके थे अभी, है ना, ऐसा ही में था वो वाला। तो इसमें इसमें क्या होगा इसका आंसर पता है? सभी होगा इसका आंसर। शीशा कब अपचयित हो रहा है? हाँ सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड कब अपचयित हो रहा है? अच्छा, और कार्बन उपचयित, हाँ, लेड का ऑक्साइड, है ना, 1 2 और 4, 1 2 और 4। यहाँ पता है क्या लिखाएगा? अगर अपचयित होगा तो फिर सब गलत हो जाएगा, सही बात है। ऐसे देखिए 3 गोरा में सही हो रहा है ना, 3 गोरा में सही हो रहा है, लेकिन तो बताइए इसमें देखिए क्या होगा इसका आंसर? 1 2 इसमें नहीं दिया है, 4 3 दे दिया है इसमें। कार्बन का अपचयित कहाँ है? 1 2 और 4। इसको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए इसमें ऐसा भी कीजिए अभी के लिए, इसमें एकमात्र गड़बड़ हो रहा है, ये बोल रहा है गड़बड़। हाँ, ये कौन सी है? एगो के चलते सबको बेकार मत कीजिए। अभी इसको वर्तमान के लिए डी को रहने दीजिए, ठीक है, डी को रहने दीजिए। आगे देखिए, आगे पढ़िए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है, मतलब उसे अलग कौची होता है? कॉपर होगा अलग, ये वाला होगा इसका आंसर में। आप देखिए कह रहा है क्या, सल्फर डाई ऑक्साइड जो है गैस सो ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक है, तो कौची होगा इसमें? ये वाला पूछ रहा है ना, ये पूरा पूछ रहा है, दोनों होगा इसका आंसर। बताइए निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? ए वाला पूछ रहा है कौन सा अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, तो क्या होगा इसका आंसर में? ए वाला होगा इसका आंसर। अब आइए, कहता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सी वाला होगा। तांबा की वस्तुओं पर हरी परत जम जाता है ना, तो बताइए तो तो कुछ ही कह रहा है तांबे, देखो तांबा जब छोड़िएगा हवा में तो तांबा पर क्या होता है ना, हरी परत जमना क्या कहलाता है? तो संक्षारण कहलाता है, क्योंकि उस पर से कहीं जंग के लग जाता है, जब हरा जंग लग जाता है। देखे होंगे कभी तांबा, हम बताए थे, हम पढ़ाए थे कि तांबा पर जंग कैसा लग जाता है। दानेदार जास्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सा गैस निकलेगा? बताइए कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसमें क्या है? Fe+ जल
जलीय विलयन वाला में कहता है Fe3O4 प्लस H2 गैस निकल रहा, तो इस समीकरण में H2O क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ से देखिए, पकड़ लीजिए, यहाँ से पकड़ लीजिए, क्या कह रहा है, क्या होगा H2O इसमें ऑक्सीकारक न होगा। हाँ ऑक्सीकारक होगा इसका आंसर में। आप देखिए उसके आगे आइए, संक्षारण का उदाहरण है बताइए। जी हाँ, लोहे में जंग लगना संक्षारण है। फिर कह रहा है चांदी की वस्तुओं को ऊपर काली परत की। ये भी एक सवाल आती है, लोहा में जब जंग लगता है तो ऊपर में लाल परत थोड़ा सा दिखता है, लाल परत जम जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए चांदी में, तो चांदी भी जंग लगता है लेकिन उसमें परत ब्लैक होता है। चांदी में जंग लगता है लेकिन उसमें परत क्या होता है, ब्लैक होता है। लेकिन तांबा के बर्तन में जब लगता है जंग तो उस पर परत कैसे जम जाता है, हरा। कैसा, इसलिए याद रखेंगे। तो इस सब तो कहीं न कहीं जंग का ही तो एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब है सभे होगा इसका आंसर सही। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। उष्माक्षेपी होगा इसका। लोह चूर्ण पर तनुहाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है बताइए। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। सही बात है, ये वाला होगा इसका आंसर। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है बताइए। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप कि पोटेशियम नाइट्रेट का पीला अवक्षेप कि आयोडीन गैस, क्या होगा इसका। इसमें होगा लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। आप देखिए प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है बताइए। जैसे ये वाला पूछता है वैसा ही ये वाला लगता है इसका आंसर में। जैसे ये वाला पूछता है वैसा ही वाला लगता है, ठीक है। तो इसमें कितना हुआ, इसका आंसर ए वाला हुआ। मैंने इसमें 30 को पढ़ाया है। अब आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में इस तरीक़ा से, ठीक है। बाकी इसमें आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर हम यही वाला पढ़ाएंगे लेसन में, नेक्स्ट वीडियो वाला में रहेगा।